हेलो एवरीवन, आज हम एक और नई क्लास में मिलेंगे और हमारी क्लास का नाम है आज इनकम टैक्स का जो बेसिक कंसेप्ट्स है। अब इनकम टैक्स के बेसिक कंसेप्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जिसमें हमारा फाइनेंशियल ईयर यानी प्रीवियस ईयर और जो असेसमेंट ईयर है, आपका प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर क्या है बताओ? 21 और 22 और असेसमेंट ईयर क्या है? 22 और 23। तो हमारी इस साल की न्यू क्लास है, तो 21-22 प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर क्या है? 22 और 23। समझ आ गई बात आपको? चलो देखो, तो आज हम हमारे इनकम टैक्स के बारे में पढ़ेंगे कि इनकम टैक्स में क्या क्या होता है, टैक्स क्या क्या होते हैं, टैक्स के टाइप्स क्या होते हैं। समझ गए आप लोग? और उसमें कौन कौन से जो मेजर पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने होते हैं। तो सबसे पहले सिंपल सा आपको यहाँ बेसिक सा बताएंगे, ये क्या है आपका टैक्स। आपके टैक्स 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के। सर टैक्स तो 2 टाइप्स के होते हैं, आप जनरली बताओ टैक्स का मीनिंग क्या होता है? सर टैक्स का एक सिंपल सा मीनिंग होता है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो बिना किसी कंसिडरेशन के बदले हमसे क्या लेती है? एक अमाउंट लेती है। जैसे मार्केट में अगर मैं कोई गुड्स परचेस करके लेके आता हूँ, अगर मैंने सामने वाले को पैसे दिए तो उसके बदले में मैंने उससे क्या लिया है? कुछ अमाउंट ली है। क्या लिए मैंने उससे? कुछ मतलब मैंने इसको कुछ पैसा दिया तो उसके बदले में मैंने कुछ एक वैल्यूएबल गुड्स ले ली मैंने। तो मैंने पैसे दिए तो उसके बदले में मुझे कुछ मिला है। समझ आई बात आपको? लेकिन गवर्नमेंट क्या होती है कि वो सिर्फ डिक्लेयर करती है। क्या करती है बेटा? वो सिर्फ डिक्लेयर। अरे समझ आ गई बात? वो डिक्लेयर करती है कि इतने परसेंट की मतलब इतनी इनकम क्रॉस होने के बाद इतना परसेंट आपको क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। तो वो सिर्फ मात्र डिक्लेयर करके छोड़ देती है। तो हम सरकार को जब टैक्स पे करने जाते हैं तो उसके बदले में गवर्नमेंट हमको कुछ देती है क्या? बस वो इनडायरेक्टली हमको मिलता ही है। रोड बनती है, लाइट्स होती है। समझ आई बात आपको? तो बहुत सारी गवर्नमेंट फैसिलिटीज वो इनडायरेक्टली देती है। क्या देती है वो सारी? इनडायरेक्टली। क्लियर है क्या? बट डायरेक्टली अगर आप गवर्नमेंट को कुछ देके आते हो तो उसके बदले में आपको वहां से कुछ भी नहीं रिसीव होता। तो टैक्स ये क्या होता है कि रेवेन्यू आइटम होता है। कौन सा आइटम होता है ये? इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में इसको रेवेन्यू बजट के अंदर आता है। किसके अंदर आता है ये? रेवेन्यू बजट के अंदर। समझ आ गई बात आपको? तो ये होता है आपका टैक्स, जो विदाउट कंसिडरेशन के गवर्नमेंट आपसे क्या करती है? इनकम को टैक्स को रिसीव करती है। क्लियर है क्या? कि जो भी इनकम आप गवर्नमेंट को पे करते हो तो उस अमाउंट को क्या कहा जाता है? टैक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टैक्स कहा जाता है। चलो देखो, आपके जो टैक्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले वाले टैक्स का क्या नाम होता है? डायरेक्ट टैक्स। और दूसरे वाले टैक्स का क्या नाम होता है? इनडायरेक्ट टैक्स। अब आपका जो डायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स के अंदर बेटा आता है इनकम टैक्स। क्या आता है इसके अंदर? और आता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। इनको शॉर्ट्स में बोलेंगे, इसको बोलेंगे आईटी और इसको शॉर्ट में बोलेंगे हम टीडीएस। समझ आ गई बात? ये 2 चीजें जो हमारे इनकम टैक्स में आएगी। किस में आएगी? हमारे इनकम टैक्स में। और इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर एक ही टैक्स आता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आई होप सो आपने ये सुना होगा, जीएसटी। ठीक है। और इसका एक दूसरा टैक्स और होता है, वो क्या होता है? कस्टम ड्यूटी। क्या होती है ये? तो हम डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, बट हम किसकी चर्चा करेंगे अभी? डायरेक्ट टैक्स की चर्चा करेंगे और इनडायरेक्ट टैक्स की चर्चा बाद में करेंगे। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जब जीएसटी पढ़ेंगे तब चर्चा करेंगे इसकी, तो इसमें ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे अपन। तो डायरेक्ट टैक्स के अंदर हमारी बुक का नाम क्या है? इनकम टैक्स। ठीक है। अब आपकी बुक का नाम ही क्या है बेटा? हमारा टॉपिक ही क्या है? इनकम टैक्स। तो आपको टैक्स पे करना है किस पर? इनकम पर। समझ आएगी बात? इनकम। बट इनकम कौन सी? जो टैक्सेबल है। जो क्या है? जो इनकम टैक्सेबल है, टैक्स के अंडर में आ गई हो तो उस इनकम पर आपको क्या करना है? टैक्स पे करना है। तो वो क्या कहलाता है? आपका इनकम टैक्स। तो अब यहां पर सुनना, क्या सर ये इनकम होती कौन कौन सी है? मतलब जो भी पर्सन होता है, नॉर्मल सा पर्सन होता है, वो उस इनकम को अर्न कहां से करेगा? समझे आप लोग? तो 5 हेड होते हैं। कितने हेड होते हैं?
5। ध्यान रखना इनकम टैक्स के सबसे मेजर पॉइंट्स होते हैं 5। कहीं से भी आपने सुना भी होगा तो आपको यही बोलेगा कि 5 हेड कर लो तो सब कुछ हो गया। कितने हेड होते हैं? 5 हेड्स। कोई भी इनकम कहीं से भी अर्न करो तो वो इन 5 हेड के अंडर में ही आएगा, इन 5 हेड्स के अंडर में आएगा। तो मैं यहां लिखता हूं हेड ऑफ इनकम। तो आपके इनकम के कुछ हेड होते हैं। अब उस हेड में सबसे पहला नाम होता है, कुछ भी लिख सकते हो ऊपर नीचे, कोई ऐसा मैटर नहीं करता। सबसे पहले चलो हमने लिख दिया इनकम फ्रॉम, क्या लिख दी? सैलरी। कोई पर्सन क्या करता है, क्या करता है? कोई पर्सन सब ऑफिशियल पर्सन या कहीं पे जॉब करता है तो उसको वहां से क्या रिसीव होती है? सैलरी। तो उसका घर किससे चल रहा है? सैलरी से। तो उसके घर का इनकम सोर्स क्या हो गया? सैलरी हो गई। तो एक अलग से पर्टिकुलर हेड बना के रख दिया, इनकम फ्रॉम क्या बना दिया? सैलरी बना दिया। समझ आ गई बात आपको? और जो दूसरा होता है यहां पर आप ये लिख सकते हो इनकम फ्रॉम। बताओ सैलरी के अलावा वो और क्या कर सकता है? बिजनेस कर सकता है। सर आपके दिमाग में क्या आ रहा है? बिजनेस आ रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं? इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। और बताओ, और वो इनकम कहां कहां से अर्न कर सकता है? एक तो जो ये जो 2 मेजर आपको पता है कि सर या तो कोई सैलरी करे, या तो कोई जॉब पे जाएगा, और या फिर क्या करेगा? बिजनेस। समझ आई बात? तीसरा बताओ, और तीसरा हाउस प्रॉपर्टी। कि अगर किसी के पास हाउस की बहुत सारी प्रॉपर्टीज है तो उसको किस पे दे देता है? वो रेंट पे दे देता है। तो वो रेंटल प्रॉपर्टी हो गई आपके लिए, रेंटल इनकम हो गई। तो थर्ड है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। चौथा हेड होता है, फोर्थ हेड होता है, ये तो हमने किसकी बात करी? इनकम फ्रॉम किसकी बात करी? हाउस प्रॉपर्टी। और कोई प्रॉपर्टी कोई परचेस और क्या करता रहता है? सेल करता रहता है। मतलब वो इन्वेस्ट करता है। क्या करता है? पैसा इन्वेस्ट करके फिर उसको परचेस करता है और क्या करता है? सेल करता है। तो इससे जो भी प्रॉफिट होता है तो उसको अकाउंटिंग की भाषा में गेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गेन कहा जाता है। तो इसको बोला जाता है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन बोला जाता है। तो इनकम फ्रॉम क्या बोलोगे आप इसको? कैपिटल गेन। और लास्ट में जो 5th पॉइंट होता है जिसको आप लोग ये बोल सकते हो कि एक्स्ट्रा इनकम। एक्स्ट्रा इनकम है ना, ऊपर की कमाई, जो छोटी मोटी इनकम होती है, जो जिसकी ज़्यादा कोई उम्मीद नहीं रखता। समझ आई वो? तो आती है तो आती ही, नहीं तो कोई बात नहीं। जैसे डिविडेंड होते हैं। अगर आप शेयर्स परचेज करते हो किसी कंपनी के तो उससे आपको क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है। समझ आ गई बात? अगर आपने किसी को लोन प्रोवाइड करवा रखा है तो उससे आपको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। क्लियर है क्या? अगर आप कोई लॉटरी में पैसा लगाते हो तो लॉटरी के पैसे क्या हो गए? आप जीत गए। समझ आ गई बात आपको? तो वो 5th हेड में चला जाता है, उसका नाम होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो ये 5 हेड्स होते हैं जो आपके इनकम हेड कहलाते हैं। इन 5 हेड से ही इनकम आती है उस पर्सन के पास। अगर आप लोगों को कोई एग्जांपल दिख रहा हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, भले कोई बात नहीं, कि इन 5 हेड से जो इनकम आती है वो ही सारी की सारी जितनी भी इनकम है उन 5 हेड में चली जाएगी। सबसे पहला इनकम फ्रॉम क्या है? सैलरी। दूसरा इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। फिर क्या है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इन शॉर्ट लिख सकते हो आप इसको चाहो तो, जैसे इनकम फ्रॉम, ये मैंने क्या लिख दिया? सैलरी। इनकम फ्रॉम बीएनपी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो ये 5 हेड होते हैं जहां से क्या होती है? इनकम अर्न होती है। इनकम को अर्न कौन करता है? ह्यूमन करता है कि एनिमल करते हैं? समझ आइए बात आपको? ह्यूमन करते हैं। तो ह्यूमन को क्या कहा जाता है? पर्सन। क्या कहा जाता है? पर्सन। सुनना, ये पर्सन। तो अब ध्यान से समझना सभी, पर्सन कौन होते हैं? बिल्कुल इंसान ही होते हैं सर पर्सन। तो मैंने आपको बोला ह्यूमन। समझ आ गई बात आपको? क्योंकि तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी डीपली जा सकते हो। एनिमल को भी बोल सकते हो सर इसका भी टैक्स कैलकुलेट करेंगे, तो वो साइन कैसे करेगा? ये सिस्टम अलग है?
अंगूठे बहुत बड़े होते हैं उनके, तो समझ में नहीं आता उंगली कौन सी है, अंगूठा कौन सा है, समझे। तो आपके जो पर्सन होते हैं, ध्यान से समझना, टोटल 7 टाइप के पर्सन होते हैं। किस टाइप के पर्सन होते हैं? पर्सन। सबसे पहले, अब सबसे पहले कौन सा पर्सन होता है? 7 टाइप के पर्सन होते हैं, ठीक है। एक, देखो, सबसे पहला पर्सन, पहले पर्सन को कहा जाता है इंडिविजुअल। क्या कहा जाता है? व्यक्ति, जिसमें आप, मैं, समझ आएगा तो। और थर्ड पर्सन, क्लियर है क्या? सभी आ जाते हैं इसके अंदर पर्सन में, तो वो इंडिविजुअल पर्सन हो गया। क्या हो गया वो? इंडिविजुअल, जिसको आप या नाम दे सकते हो, जैसे मिस्टर, और या फिर क्या दे सकते हो? मिसिस। क्लियर है क्या आपको? मिस्टर और मिसिस, वो श्री फ्री लगाते रहना आप, जो श्री फ्री आता है। सेकंड होता है पर्सन आपका HOF, यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिसको इन शॉर्ट क्या नाम दिया जाता है? HOF। तो अगर कोई HOF है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, तो वो भी पर्टिकुलर क्या कहलाएगी? पर्सन कहलाएगी। सब मिलके काम करते हैं, समझ आ गई बात आपको? तो वो भी क्या कहलाएगी? एक पर्सन कहलाएगी। तो कितने पर्सन देखे भी अपने? 2। ये लाइन से याद होने चाहिए। पहला तो क्या हो गया? इंडिविजुअल, और दूसरा क्या हो गया? HOF। इन शॉर्ट में क्या बोलोगे? HOF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अविभाजित परिवार। फिर थर्ड होता है कंपनी। थर्ड क्या होता है बेटा? कंपनी भी क्या होता है? पर्सन होता है। कभी कंपनी की परिभाषा देखी होगी आप लोगों ने, कभी एक वर्ड देखा हो, कृत्रिम व्यक्ति, कभी कंपनी की परिभाषा देखी होगी तो, मतलब जो पर्सन, कंपनी भी एक क्या होती है? पर्सन होती है। कंपनी भी क्या होती है? एक पर्सन होती है। समझ आ गई बात आपको? और फिर फोर्थ क्या होता है? फर्म। क्या होती है? फर्म। इसके अंदर एक और इंक्लूड हो जाता है, इंक्लूड्स लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म। तो फर्म क्या होती है और कंपनी क्या होती है? कंपनी तो होती है जिसके पीछे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लगाया जाता है, और जिसका रजिस्ट्रेशन द कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग हुआ। और फर्म क्या होती है? जो बेसिक एक्ट के अंदर क्या हुई हो? रजिस्टर्ड हुई हो। जैसे ये जितनी भी शॉप्स होती है, ये जितनी भी क्या होती है? शॉप्स होती है, वो सारी की सारी क्या कहलाती है? फर्म्स कहलाती है। क्या कहलाती है? जिसमें सोल प्रोप्राइटर भी आ गया और पार्टनरशिप बिजनेस भी आ गया, पार्टनरशिप फर्म भी आ गई। समझ आ गई बताओ? तो वो फर्म होगी। तो बताओ पर्सन कितने हो गए टोटल? 4। पहला इंडिविजुअल, दूसरा HOF, तीसरा कंपनी, और चौथा फर्म। ये आप लोगों ने आज तक देखे हैं, ये चीजें आप लोगों ने आज तक देखी है। अब जो नहीं देखी है वो थोड़ा सा यहां ध्यान रखना, जिनका मीनिंग समझना है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन, क्या है ये? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। इसको इन शॉर्ट बोला जाता है AOP। क्या बोला जाता है? AOP। और करके बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, POI। AOP और POI। अब इस AOP और BOI में कौन आता है? यहां ध्यान से समझना। जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है ना, क्या होती है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ये आपको बड़ी बड़ी सिटी में देखने को मिलेगी, यहाँ नहीं मिलेगी, बहुत छोटे शहरों में नहीं मिलती। ये कहाँ मिलती है आपको? बड़ी बड़ी सिटीज में ये चीज आपको देखने को मिलेगी। क्या बोला मैंने आपको? कोऑपरेटिव सोसाइटीज। वो क्या कहलाती है? AOP और BOI, एसोसिएशन ऑफ पर्संस और बॉडी ऑफ क्या है? इंडिविजुअल। बताओ टोटल कितने हो गए? 5। पहला बताओ क्या? इंडिविजुअल, दूसरा HOF, तीसरा कंपनी, चौथा फर्म। ये 4 आज तक देखें। फिर AOP, BOI, एसोसिएशन ऑफ पर्संस और बॉडी ऑफ क्या है? इंडिविजुअल। फिर सिक्स्थ आपका होता है लोकल अथॉरिटी। क्या होती है? लोकल अथॉरिटी। अब लोकल अथॉरिटी
मैं आपको एक सिंपल सी बात करूँ तो जो म्यूनिसिपैलिटी होती है ना, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, नगर पालिका, नगर परिषद, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं आपके लिए, लोकल अथॉरिटी में चले जाते हैं। तो वो भी एक अपने आप में क्या है, पर्सन है। उनको भी अपनी इनकम क्या करनी पड़ती है, कैलकुलेट करनी पड़ती है। समझ आ गई बात, और शो करनी पड़ती है। भले गवर्नमेंट है तो क्या हुआ, समझ आ गई बात। अब चलो टोटल कितने पढ़े अपन ने, 6। पहला बताओ इंडिविजुअल, दूसरा एचयूएफ, तीसरा कंपनी, चौथा फर्म, ये 4 पता है। 5वां एओपी बीओआई, उसमें क्या होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज आती है। फिर 6 लोकल अथॉरिटी, उसमें क्या आता है, म्यूनिसिपल आता है, म्यूनिसिपल आती है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आता है उसमें। समझ आ गई बताओ। और फिर 7वां पॉइंट क्या होता है, 7वां पॉइंट होता है आर्टिफिशियल जुरिडिकल, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, और इसको शॉर्ट में बोला जाता है AJP, आर्टिफिशियल जुरिडिकल क्या है, पर्सन। अब ये AGP क्या होता है, यहाँ ध्यान से समझना। जितनी भी यूनिवर्सिटीज होती है, जैसे हमारे यहाँ कौन सी यूनिवर्सिटी लगती है, MDS यूनिवर्सिटी लगती है, और कौन सी यूनिवर्सिटी लगती है, राजस्थान यूनिवर्सिटी भी आती है, MLSU भी आता है, जोधपुर यूनिवर्सिटी भी आती है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई, आउट ऑफ राजस्थान चले जाते हैं तो समझ आ गया। तो जितने भी यूनिवर्सिटीज है उनको क्या दिया गया है यहाँ पर, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। क्या बोला है, बोलना सीखो, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, AJP। समझ आ गई बात आपको, ठीक है। देखो तो टोटल कितने पर्सन हो गए हैं, 7 पर्सन हो गए। पहला बताओ, सबसे पहला इंडिविजुअल, दूसरा एचयूएफ, तीसरा कंपनी, फिर फर्म, ये चारों पता है। 5वां AOP BOI, क्या होते हैं उसमें, कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है। फिर 6 क्या होता है, लोकल अथॉरिटी, म्यूनिसिपैलिटी होती है इसके अंदर। फिर 7 क्या होता है, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, AJP, और उसके अंदर क्या आता है, समझ आ गया, तो यूनिवर्सिटीज आती है सारी की सारी। ये चीज क्लियर है क्या आपको। तो ये 7 टाइप के पर्सन्स होते हैं। लेकिन ये जो 7 टाइप के पर्सन्स होते हैं ना, तो आप लोगों को मैं एक बात बता दूं छोटी सी, कि हर एक पर्सन टैक्स पे नहीं करता, हर एक पर्सन टैक्स को पे नहीं करता। समझ आ गई बात आपको। टैक्स को जो पे करता है ना, उसको फिर पर्सन नहीं कहा जाता, उसको कहा जाता है एसएससी। क्या कहा जाता है, एसएससी कहा जाता है। सुनना यहां ध्यान से, मैंने यहां पर सिंपल सी बात है कि ये 2 पर्सन बनाए, ए और क्या है, बी, ये दोनों पर्सन है। और पर्सन में कौन सी वाला है, ये इंडिविजुअल है। क्या है, ये इंडिविजुअल है। अब एक इंडिविजुअल 2 पर्सन है, तो क्या है कि ये तो पे करेगा किसको, ये टैक्स पे ही है, टैक्स पेयर है, टैक्स पे ही है। समझ आइए देखो। और ये जो है वो क्या है, नॉन टैक्स पे ही है, मतलब जो टैक्स को पे नहीं करता। तो दोनों पर्सन है, लेकिन ये केवल पर्सन ही है। और ये पर्सन के साथ क्या बन गया, एसएससी। क्या बन गया ये, तो एसएससी की डेफिनेशन क्या हो गई, जो ऐसा पर्सन जो क्या हो भाई, हु लाइबल टू पे टैक्स। क्लियर है क्या आपको, कि ऐसा पर्सन जो टैक्स पे करने के लिए क्या हो, लाइबल हो, वो क्या कहलाता है बेटा, असेसमेंट ईयर। जैसे इट मींस एनी पर्सन हु इज लाइबल टू पे एनी टैक्स, कोई भी टैक्स पे करता हो, एनी टैक्स, और एनी सम अदर अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो यहां पर आपको पर्सन और एसएससी का मतलब समझ में आ गया कि ये तो सब क्या, ये तो हो गया पर्सन, और ये पर्सन के बाद किस में कन्वर्ट हो गया, एसएससी में कन्वर्ट हो गया। तो इनकम टैक्स किसको पकड़ेगी, एसएससी को पकड़ेगी। तो इसका मतलब हम जब इनकम टैक्स की कैलकुलेशन करने बैठेंगे तो उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, उसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि आप इनकम टैक्स में कैलकुलेशन कर रहे हो, तो जिस भी पर्सन की कैलकुलेशन कर रहे हो तो वहां उसमें पर्सन नाम नहीं आएगा, क्या नाम आएगा, एसएससी नाम आएगा। क्या नाम आएगा, तो आप टैक्स की कैलकुलेशन कर रहे हो किसकी, एसएससी की। अब पर्सन नहीं आना चाहिए आपके दिमाग में, सीधा वर्ड डायरेक्ट क्या आना चाहिए, एसएससी आना चाहिए। अरे क्लियर है क्या आपको, एसएससी जो टैक्स पे करता है, लाइबल होता है टैक्स पे करने के, वही क्या कहलाता है, एसएससी कहलाता है। अरे कंसेप्ट समझ में आ रहा है क्या आपको, बहुत इजी, इट्स टू इजी। क्लियर है क्या आपको,
चलो, तो ये तो हो गई एक बेसिक सी बात। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। चलो पहले तो इसको लिख लीजिएगा आप सभी, टाइम देते हैं आपको, 1 मिनट देते हैं, लिख लेना आप सभी पहले इसको, फिर स्टार्ट करते हैं अगला। हाँ जी, लिख लिया सभी ने। अब देखो नेक्स्ट, अब ये तो हो गई आपकी पर्सन और किसकी बात हो गई, एसएससी की। अब बात करते हैं हम आपसे ईयर की। बताओ ईयर कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के ईयर होते हैं। ईयर आपके होते हैं 2 टाइप्स के ईयर हो गए आपके। सबसे पहले वाला ये तो आपका कौन सा ईयर हो गया, कैलेंडर ईयर। और कैलेंडर ईयर कहां से कहां तक होता है, 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। समझ आ गई बात? 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। और जो दूसरा है वो कौन सा ईयर होता है, फाइनेंशियल ईयर। अब फाइनेंशियल ईयर आपके इनकम टैक्स में क्या, चलो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में, बिजनेस डिपार्टमेंट में क्या होता है बताओ, 1 अप्रैल टू नेक्स्ट ईयर ऑफ 31 मार्च। तो यहाँ लिखेंगे 1 अप्रैल से क्या हो गया, 31 मार्च। ठीक है। अब आपके फाइनेंशियल ईयर 2 टाइप्स के हो गए। सबसे पहला वाला जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसको कहा जाता है प्रीवियस ईयर। हमारे इनकम टैक्स के अंदर क्या हो गया, प्रीवियस ईयर। अब प्रीवियस ईयर हम बताओ कौन से सेशन की अकाउंटिंग कर रहे हैं, कौन से सेशन की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इनकम टैक्स की, बताओ। 21-22 और 22-23 याद रखना है आपको। पूरे इनकम टैक्स में आपको यही मिलेगा, 21-22 और 22-23। तो 21-22 तो इसका मतलब हमारा प्रीवियस ईयर क्या हो गया, 1 अप्रैल 2021 और 2 क्या है, 31 मार्च 2022। इन शॉर्ट इसको बोलेंगे 2021 और 2022, 2021 और 22। उसको आप ये बोलोगे कि ईयर ऑफ अर्न इनकम, कि वो ईयर है जिसमें आपने इनकम को क्या किया, अर्न किया, कमाया आपने पूरे साल। और अब अगला जो ईयर होता है उसको क्या नाम दिया जाता है, असेसमेंट ईयर। क्या बोला जाता है इसको बेटा, असेसमेंट ईयर बोला जाता है। अब असेसमेंट ईयर आपकी डेट होती है असेसमेंट ईयर की 1 अप्रैल 2022 से कहां तक होती है, 31 मार्च 2023। तो आपका असेसमेंट ईयर इस साल क्या हो गया, 2022 और 23, 2022 और 2023। अब बताओ ये क्या होता है, ये वाला जो वो ईयर होता है कि जिसमें ईयर ऑफ टैक्स पेड ऑन इनकम अर्न। तो प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का मतलब समझ में आ गया कि प्रीवियस ईयर का मतलब तो क्या होता है कि वो ईयर जिस ईयर में आपने इनकम को क्या किया, अर्न किया, और जिस इनकम पे आप टैक्स पे करोगे तो वो जिस ईयर आके आप टैक्स कैलकुलेट करके जो पे करोगे वो क्या कहलाता है आपके लिए, असेसमेंट ईयर कहलाता है। क्या कहलाता है, तो इस साल का हमारा प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर क्या है, प्रीवियस ईयर है 21-22 और असेसमेंट ईयर क्या है 22 और 23। ये चीज़ क्लियर है क्या आपको? तो ये था हमारा आज का बेसिक सा जो मेजर पॉइंट्स है इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स बेसिक से।
ऐसे देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इंट्रोडक्शन होता है, लेकिन अपन को इतना ही इंट्रोडक्शन चाहिए कि जितना हम आगे हमारे चैप्टर्स को कवर कर सके। और मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, आपकी रिकॉर्डिंग हर एक चैप्टर के आपको यहाँ पर मैराथन मिलती जाएगी। क्लियर है क्या? उस चैप्टर के सारे कंसेप्ट्स की रिवीजन क्लासेस मिलेगी आपको, जिसको मैं मैराथन नाम देता हूँ या फिर रिवीजन नाम दे सकते हो। और ये आपकी जो बुक है बता देते हैं, ये बुक इनकम टैक्स चौधरी प्रकाशन जयपुर। क्लियर है क्या? इस बुक को फॉलो किया जा रहा है। राजस्थान में क्या चलता है? चौधरी प्रकाशन और क्या है? जयपुर। समझ आ गई बात आपको? और इस क्लास को चाहे तो CA, CMA, CS या कोई भी अदर यूनिवर्सिटी है या अदर कोई प्रोफेशनल कोर्सेज है तो कोई भी इस क्लास को देख सकता है। समझ आ गई बात आपको? बट मोस्ट ऑफ किसके लिए बनाई जा रही है? ये चौधरी प्रकाशन, जो पूरे राजस्थान में ये की चलती है, इनकम टैक्स चौधरी प्रकाशन जयपुर। क्लियर है?